हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सबका अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं हमेशा की तरह लेकर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन और एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करना मेरा धर्म है, मेरा सोल पर्पस है। ठीक है, तो देखते हैं आपके पार्टनर की आज क्या एनर्जीज आती हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर आज क्या एनर्जीज है, क्या सोच रहे हैं वो। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। गिव मी 5 कार्ड्स यूनिवर्स, गिव मी 5 कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। ज्यादा ही आ गए बट देखते हैं। पेशेंस, ऑलराइट, तुम चेंज हो जाओ। किसे बोला मैंने? लाइट को बोला वैसे तो मैंने। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, ओके। थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल, हॉस्टिलिटीज। सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, ब्रोकन हार्ट। Sixth chakra archangel Metatron, the thinking man with the yin and yang. Okay, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एनर्जीज की बात करूं तो यहाँ पे जैसी एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे नजर आ रहा है ना, वो ये चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कोई टाइम लिमिट दी गई है, या तो उनके पेरेंट्स की तरफ से या आपने उनको एक टाइम लिमिट दे दी है कि बस इतना तुम्हारे पास टाइम है, अगर इसमें सब कुछ हो जाता है तो ठीक है, वरना तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही हैं, ठीक है। या इनको घर से टाइम लिमिट मिली हुई है, कितना टाइम तुम्हारे पास है, या तो तुमने अपना कुछ क्रिएट कर लिया तो ठीक है, वरना हमारी मर्जी से होगा फिर जो भी होगा। तो यहाँ पे टाइम की बाउंडेशन है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लाइक इनके ऊपर ये पूरी तरीके से प्रेशर क्रिएट किया गया है। लेकिन ये इंसान ईमानदार है, काफी ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, पेशेंस भी रखा हुआ है, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं और शांति से चीजों को कैसे आगे करना है, कैसे चीजों को अचीव करना है, कैसे आपके साथ कनेक्शंस ठीक हों, इस पे ये इंसान बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। चाहते हैं सिचुएशंस में बैलेंस आ जाए, बट इनका दूसरा डेविल साइड ये भी है कि इनके मन में जैसे ये कुछ चीजों को करने वाले होते हैं तो ये क्या एकदम से नेगेटिव भी हो जाते हैं। हो सकता है आपका और इनका पास्ट बड़ा ब्रूटल रहा हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े के बाद एक दूसरे को आपने ब्लॉक कर दिया हो, सेपरेटेड हो गए हो, नो कांटेक्ट में चले गए हो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं तो यहाँ पे फीलिंग्स हैं, बट यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक चीजें भी बहुत ज्यादा निकल के आ रही हैं। आज की एनर्जी तो कुछ ऐसी ही है कि सिचुएशंस में बैलेंस चाहते हैं आप लोग, आप दोनों, आपके पार्टनर सिचुएशंस में बैलेंस चाहते हैं कि जो अनकंडीशनल लव किया है एक दूसरे से, ट्रू लव किया है, वो आगे जाके मैनिफेस्ट हो जाए, वो आगे जाके चीजें वर्कआउट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी आई है निकल के, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं। इनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इन्हें चीजों को देखकर काफी ज्यादा समझ में आ रहा है कि कौन सी चीजें इनके लिए अच्छी हैं, कौन सी इनके लिए बुरी हैं। क्योंकि किसी तरीके का धोखा खाया, या तो फाइनेंसेस खराब हुए हैं अचानक से, या आपके साथ रिलेशंस बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गए, या घर वालों ने इन्हें धोखा दिया है, जिसकी वजह से इस इंसान ने एक इमेज तो डेफिनेटली क्रिएट कर ली है अब, ठीक है। ये इमेज इस तरीके की क्रिएट की है कि अब ये मेरे फेवर में नहीं है, भाई इन लोगों को मुझे अपनी लाइफ से आउट करना है। और अगर आउट नहीं भी कर पा रहे, क्योंकि अपने लोगों को बहुत जल्दी आप कुछ खराब नहीं कर सकते अपने लोगों के साथ में, अपने रिलेशन जिनके साथ अच्छे होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके क्लोज है, बहुत ज्यादा आपके ब्लड रिलेशन जिनके साथ है, लेकिन आपके मन में एक इमेज बन जाती है, आप उन चीजों के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं फिर, ठीक है। तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि चीजें कैसे फेवर में की जाए, बैलेंस चाहते हैं। ऐसा भी लग रहा है बहुत लोगों को एक टाइम लिमिट दे दिया, तो वो ये सोच रहे हैं कि खतरा मेरे ऊपर मंडरा रहा है, अब मुझे ये चीजें मैनिफेस्ट करनी है, अब मुझे ये चीजें चाहिए ही चाहिए, जिससे आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाए। तो ऐसी बड़ी मैच्योर एनर्जी निकल के आई है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है आज के दिन में आपके पार्टनर्स की। तो लेट्स चेक मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज आती है निकल के। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की आज के दिन में कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, गिव मी 3 कार्ड्स यूनिवर्स,
3 कार्ड्स? नो, 2 ही आए हैं. 1 मोर कार्ड एंजल्स, 1 मोर कार्ड. ओह, ज्यादा आने थे. एंजल्स कह रहे थे कम कम नहीं लेने हैं, ज्यादा बताओ. एम्प्रेस आई है, मुंह खोलते ही थर्ड पार्टी. द एम्परर, सन, द स्टार, द हैंग्ड मैन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. कुछ एंड करने वाले हैं. ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, डेविल. ओके, ये लाल बाल वाले शैतान आ गए हैं फिर से. डेथ विद द चैरियट. ओके, और बॉटम डेक से है जस्टिस विद द लवर्स, विद द टेम्परेंस. ओके, वाओ, जस्ट एक लेसन लाइफ का बहुत बड़ा मिलने वाला है. बॉटम डेक से हो सकता है बहुत ज्यादा लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है, इंसाफ मिलने वाला है. अब बताती हूँ यहाँ पे साइंस. एरीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकल के आया है यहाँ पे. यहाँ पर एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, कैंसर. ठीक है, ये मेजर साइंस निकल के आए हैं. जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है तो और भी सभी साइंस है, बट जो स्ट्रांगली जो मेजरली निकल के आए हैं वो मैंने आपको बता दिए. ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करें जो मुझे नजर आ रहा है. यहाँ पे सेजिटेरियस भी आ रहा है बॉटम डेक से, और यहाँ पे जेमिनाई भी है. मतलब सारे ही साइंस है. ठीक है, तो यू डोंट वरी, हम एनर्जी से ही चेक करते हैं हमेशा. तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी है कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं. ठीक है, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है जो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है. या तो इनकी मदर हो सकती है, या इनके फैमिली में कोई फीमेल जिनकी ये बहुत ज्यादा सुनते हैं, जिनके अकॉर्डिंग ही सुनना पसंद करते हैं. अगर वो बोलेंगे कि यहाँ देखना है तो वहीं देखेंगे. ये थर्ड पार्टी थोड़ा सा स्टबर्न हो सकती है, जिसने आपके पार्टनर का काफी ज्यादा ब्रेन वॉश भी किया है, आपसे नो कांटेक्ट में रखने की कोशिश की है, बट ये सक्सेस आपके साथ चाहते हैं. ठीक है, हो सकता है करंट की सिचुएशंस में काफी ज्यादा अटके हुए हों, लेकिन ये कर्मा साइकिल एंड करने वाले हैं बहुत जल्दी. ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक मेजर एंडिंग से, और लाइफ में क्लियर हो रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं कि मुझे एक्चुअली चाहिए क्या. आपको होपफुल रहना है, क्योंकि होप इन्होंने भी रखा हुआ है. ये जानते हैं कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, ये मेरे फेवर में सारी सिचुएशंस हो सकती हैं. कुछ नेगेटिविटीज इनको परेशान कर रही हैं, नेगेटिव लोग हो सकते हैं, इनके खुद के एडिक्शंस हो सकते हैं कि किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा एडिक्टेड है. लाइक मल्टीपल डेटिंग करना बहुत पसंद था, तो उन चीजों से भी ये अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं. ठीक है, इनको यूनिवर्स बुरी तरीके से तोड़ रही है. कर्मा क्लेंजिंग की बहुत फास्ट एनर्जीज है. कर्मा क्लेंज बहुत तेज स्पीड से हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आए हैं. तो कुछ भी जो नेगेटिविटीज इनके लाइफ में घर करके बैठी हुई है ना, तो यूनिवर्स उनको बाहर निकालने में लगी हुई है, बिल्कुल आउट करने में, और आपके साथ विक्ट्री मिले, इसीलिए यूनिवर्स ये सारी चीजें क्रिएट कर रही है. तो ये कुछ आपके पार्टनर की सिचुएशंस यहाँ पे नजर आ रही हैं. तो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द मेजर अरकानास ओवर हियर. प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज हेल्प मी इन क्लैरिफाइंग ऑल दीज मेजर अरकानास. एम्प्रेस क्यों आई है करंट एनर्जी में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में एम्प्रेस क्यों आई है? प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, क्यों आई है एम्प्रेस? ओह वाओ, एम्प्रेस ने एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दिया. देख रहे हैं, यहां से भी एम्प्रेस थी, यहां से भी 3-3 की एनर्जी है, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स. ये थर्ड पार्टी के साथ चाह रहे हैं कि ये भी मान जाए, अगर ये थर्ड पार्टी बहुत मैच्योर है, एज में बड़ी है, तो ये थर्ड पार्टी के साथ चाह रहे हैं कि सिचुएशंस बैलेंस हो जाएं, ये भी मान जाए, और मुझे इस थर्ड पार्टी को भी ना छोड़ना पड़े. क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, कर्मा क्लेंस करने की एनर्जी है, कि अगर थर्ड पार्टी नहीं मानेगी तो ये फैसला लेंगे ही लेंगे. ये आप समझ लीजिए इस चीज को, फैसला लेना है तो लेकर ही रहेंगे आपके फेवर में, क्योंकि आपके साथ जो प्रॉस्पेरिटी फील करते हैं, हो सकता है आपने ने बहुत ज्यादा मदरली वाइब्स के साथ ट्रीट किया हो, मदर की तरह प्यार किया हो, क्योंकि एक माँ से ज्यादा अनकंडीशनल लव कोई नहीं कर सकता, और जब कोई करता है तो उसके इनके हार्ट में स्पेशल जगह है. ठीक है, तो ये नहीं कि आपके इमोशंस वेस्ट हुए, बिल्कुल भी नहीं, ये इंसान सब कुछ जानता है. तो थर्ड पार्टी आई है रिलीज करने के लिए सिचुएशंस को, या तो थर्ड पार्टी मान जाए या फिर आर पार वाली सिचुएशन है. ठीक है, एरीज सॉरी एम्परर क्यों निकल के आए हैं? प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, एम्परर क्यों आए हैं निकल के मेरे व्यूअर्स की करंट, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी में एम्परर क्यों आए हैं निकल के? लेट्स सी. एम्परर आए हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, सिचुएशंस में बैलेंस चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं. अगेन यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी है, काम करना चाहते हैं आपके साथ, रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते हैं, दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट.
अगर अब तक चॉइसेस थी तो अब ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। आपने जो प्यार इनको दिया है अब ये रिवर्स में उसी प्यार को आपको लौटाना चाहते हैं, आपके पास वापस आके। देख रहे हैं यहाँ पे अब ये इनके पास जो भी चॉइसेस आ रही हैं उन सबसे मुंह मोड़ रहे हैं और अब इनको कुछ नहीं अच्छा लग रहा, सिर्फ आपके साथ बैलेंस चाहते हैं। ठीक है, सन क्यों आए हैं प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्यों आए हैं सन यहाँ पे प्लीज गाइड कीजिए। ओह, मुड़ते ही जा रहे हैं। सन आए हैं चीजों को पूरी तरीके से खत्म करने के बाद एक न्यू बिगिनिंग के लिए। पूरी तरीके से हो सकता है आप दोनों ने ये सोच लिया था, आपके पार्टनर ने, कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा, अब भाई अब मूव ऑन करना बेटर है। ना वो मेरे साथ एडजस्ट कर सकता है ना वो मेरे साथ एडजस्ट कर सकती है। अब यहाँ पे दोबारा से इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलने वाली है। अगर ये बहुत ज्यादा आपको मैनिफेस्ट करें तो अब इनका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है और आपके साथ ये रियूनियन में आने वाले हैं। ठीक है, हैंग्ड मैन क्यों आया है, क्यों अटका हुआ फील कर रहे हैं करंट एनर्जी में, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, क्यों अटका हुआ फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। तुम आना चाहते हो ये मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स, वाओ, सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं जो टॉक्सिक सिचुएशन से। देखिए हैंग्ड मैन को हैंग्ड मैन ने क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, लटके हुए हैं, इस लटकी हुई सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहते हैं और आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ लाइफ टाइम कमिटमेंट चाहते हैं, एक परमानेंट रीयूनियन आपके साथ चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आए हैं एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आए हैं प्लीज गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आए हैं, करंट में खुश नहीं है, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, आपके साथ सेपरेशन था, हो सकता है इनके घर में या आपके घर में कोई ऐसा था जिसने आप दोनों को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की। कोई तो ऐसा डेविल बन के आया है थर्ड पार्टी कि यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते में जहर घोलने का काम इस थर्ड पार्टी ने किया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्शन लेना चाहते हैं, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं आपके साथ एक्शन लेने के लिए। अब सारे खतरों से सामना करना चाहते हैं, सारे खतरों का, कि जो होगा देखा जाएगा। देखिए अगेन यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है, कपल आया है निकल के, यहाँ पे कोई तो है जिसने आपका रिलेशन खराब किया है और ये मैच्योर ही हो सकते हैं, जिसने आपके सामने कुछ और पीछे बहुत कुछ तांडव मचाया है। अगर आप पार्टनर भी हैं, शादीशुदा है, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस लग रही हैं कि किसी कपल ने ही आपके रिलेशन खराब किए हैं। ठीक है, द स्टार क्यों आया है प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, द स्टार क्यों आया है यहाँ पे प्लीज गाइड कीजिए। द स्टार क्यों आया है प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, द स्टार क्यों आए हैं प्लीज गाइड कीजिए। ओके, स्टार अपने साथ बड़े सारे एनर्जीज को लेकर आए हैं, देख लेते हैं। स्टार आए हैं सक्सेस लेकर। स्टार खुद अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है, बहुत पॉजिटिव। टावर मूवमेंट्स को एंड करके आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। मैंने कहा ना बहुत बिट्रेयल पास्ट आपका रहा होगा, बट अब दोबारा से जो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन थी, डबल डेट करना, मल्टीपल डेटिंग करना, अचानक से अचानक से ऑन एंड ऑफ में चले जाना, बात कर लिया मर्जी से तो मुंह चले गए उठा के, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया, पलट के भी नहीं देखा, तो अब यहाँ पे इनका विजन क्लियर हो रहा है। अगर आपसे झूठ बोलते थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, तो अब ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, अब ये आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर बहुत लंबे टाइम से कॉन्टैक्ट में नहीं थे, सेपरेटेड थे पूरी तरीके से, तो भी अब ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। ठीक है, इमोशंस हैं आपको लेके, प्यार है, मोहब्बत है। द डेविल क्यों आए हैं प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, द डेविल क्यों आए हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। एक शोर तो मचा रहा है अंदर कार्ड। द डेविल क्यों आए हैं प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्यों आए हैं ये शैतान। शैतान, नेगेटिविटी। देखिए बड़े छुपे रुस्तम हैं आपके पार्टनर, शादी भी करना चाहते हैं और इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, पॉजेसिव है बहुत ज्यादा लेकिन बता नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ नेगेटिविटीज आपके रिश्ते में आई हैं। या तो इस इंसान के खुद के एडिक्शंस हो सकते हैं, खुद की कमियां, खुद की नेगेटिविटीज, जिसकी वजह से ये इंसान थोड़ा सा इस तरीके का हो गया कि बताना तो चाहता है लेकिन बता नहीं रहा है। ठीक है, बताना चाहते हैं, मन में इनके पूरी तरीके से आ रहा है कि मैं बता दूं, बस अब सब्र मेरा टूट रहा है। क्यों आया है डेथ प्लीज गाइड कीजिए। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन एंजल्स प्लीज बताइए मुझे, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन। टेम्परेंस, बैलेंस,
सेलिब्रेशन, कंप्लीशन की एनर्जी है, आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कि आपके साथ शादी हो, फाइनेंसेस मेरे अच्छे हो जाए, बैलेंस आ जाए सिचुएशन में, और हमारी शादी सक्सेसफुली हो जाए, ये चाहते हैं ये। चैरियट क्यों आया है? कैसी विक्ट्री? प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, कैसी विक्ट्री मुझे प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। निकल जाना चाहते हैं इस हर्मिट की सिचुएशन से, निकल जाना चाहते हैं इस अकेलेपन से, खालीपन से, जो इन्हें दिन भर परेशान करता है, काटता है अंदर ही अंदर कि यार चला ही जाता हूँ उसके पास में, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बट इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है इनकी, ठीक है। तो ये सिचुएशंस आपके पार्टनर्स की निकल कर आई है कलेक्टिव लेवल पे, ठीक है। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मुझे। 333 की एनर्जी है। आप में से बहुत लोगों का आने वाले 3 घंटे, लकी वंस का 3 घंटे आने वाले 3 दिन में और आने वाले 3 हफ्तों तक रीयूनियन होने के चांसेस है कलेक्टिव लेवल पे, ठीक है। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, उनकी तरफ क्या होने वाला है, क्या रीयूनियन होगा, क्या दोबारा से कमिटमेंट में आएंगे, क्या कॉन्टैक्ट करेंगे। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। ओके, देखिए 3-3 बहुत निकल गया है। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, 4 हार्ट चक्रा, ओके, सफरिंग इन साइलेंस, अथॉरिटी, एम्परर आए हैं निकल के, बॉटम डेक से न्यू बिगिनिंग विद द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है गाइस। और यूनिवर्स, मदर नेचर खुद आई है निकल के। ग्रेटिट्यूड जरूर से शो कीजिएगा, इनके हाथ में सब कुछ है, इनके हाथ में आपके प्यार को वापस लाना है। इनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। हम और आप सिर्फ एक जरिया हैं, मैं एक जरिया हूं आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड करने का। थैंक यू मदर गाया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो यहाँ पे जो सिचुएशंस नजर आ रही हैं आने वाले समय में, ये आने वाले समय में आपके साथ रीयूनियन करेंगे, क्योंकि आपको लेके बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है। इनका इनर इंट्यूशन इनको बहुत ज्यादा गाइड कर रहा है, ठीक है। इंट्यूशन बहुत ज्यादा गाइड कर रहा है, आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं। आपने जो इनके लिए अनकंडीशनल लव किया है, जो इनको प्यार दिया है, वो प्यार इन्हें किसी और से नहीं मिला। रीयूनियन की एनर्जी है यहाँ से। आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं और आएंगे भी आने वाले समय में। जिस भी चीज में, जो भी चीज इनको सर्व नहीं हो रही थी, उससे बाहर निकल जाएंगे। और हो सकता है इसके लिए आने वाले समय में झगड़ा भी कर लेंगे, क्योंकि अकेले पड़ गए हैं पूरी तरीके से। हो सकता है बहुत ज्यादा स्टबर्न बिहेवियर हो, करियर की वजह से हो सकता है आपसे डिस्टेंस बनाया हो, बट अब ये आएंगे। मैं क्लैरिफाई करूंगी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, कैसा लड़ाई झगड़ा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, टावर मूवमेंट खत्म करने पड़ेंगे। ट्रस्ट इश्यूज थे, उनको खत्म करना पड़ेगा। किसी तरीके के धोखे से अगर डील कर रहे थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे थे, तो ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से एंड होने वाली है। आप देख रहे हैं कितना हैवी ट्रांसफॉर्मेशन है। आने वाले समय में एक मेजर टावर मूवमेंट से आपके पार्टनर्स गुजर सकते हैं। अगर आपसे बात हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो इनको अननेसेसरी मैसेज कर करके परेशान ना करें, क्योंकि हो सकता है आपसे भी झगड़ा हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है। टावर मूवमेंट बहुत रेयर एनर्जी होती है, इंसान को तोड़ के रख देती है, जिसकी वजह से आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा अकेले पड़ जाएंगे। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो जाएगी, ठीक है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर बहुत ज्यादा कोई भी ऐसी कार्मिक सिचुएशन कि आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लड़ाई झगड़ा हुआ था आपका, अब इन सभी चीजों को, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, उसको कट ऑफ करेंगे, चाहे उसके लिए अकेले पड़ जाए, लेकिन आपके रिवॉर्ड्स आपको देंगे, आपका हाथ थामेंगे। आपके साथ रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना इनका कर्तव्य बन गया है, इनकी डिजायर बन चुकी है, क्योंकि मदर नेचर भी चाहती हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आ रही हैं 333, आप में से बहुत लोगों का आने वाले 3 आवर्स में, आने वाले 3 डेज में और आने वाले 3 वीक्स तक यूनियन होने वाला है, क्योंकि यहां से भी 3, यहां से भी 3, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं निकल के। तो ये आपके लिए आज की रीडिंग है। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी।
अगर रेजोनेट करती तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, ज़रूर से ग्रेटिट्यूड शो किया कीजिए। आपका रियूनियन जल्दी से जल्दी हो। ये जो टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है ये 100% रियूनियन लेकर आएगा। और अगर मेरी रीडिंग से आपको सही गाइडेंस और मोटिवेशन मिलता है तो ज़रूर से लाइक किया कीजिए मेरे वीडियोस को, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।